गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नेम मलिक गुड आफ्टरनून, हर्ष शर्मा, आलोक कुमार, मनोज कुमार गुड आफ्टरनून बच्चों। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, याद होगा आप सभी को। ठीक है बच्चों जी। हर्ष शर्मा वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। 10:75 का हमने कल एक क्वेश्चन दे दिया था आपको होमवर्क में, तो हर्ष शर्मा ने सॉल्व कर दिया है। 45 + 30, बहुत सुंदर। ठीक है, 75 को 45 + 30 किया आपने। हाँ, 10a + b का फार्मूला बन गया 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, a और b का मान रख दिया √3 + 1 अपॉन √3 - 1। जी बेटा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, यही आंसर आएगा। √3 + 1 अपॉन √3 - 1। बहुत सुंदर जी। ऋतिक नमस्ते, दीपक मौर्य। इसी तरह से गंभीर विद्यार्थियों की हमें आवश्यकता है। दिशा गुप्ता जी बेटा, आपने भी √3 + 1 अपॉन √3 - वेरी गुड, आपका भी सही है। ठीक है ना जी। नवनीत शुक्ला, प्रणव चौधरी, मतलब ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों ने बात को गंभीरता से लिया और आप सभी ने सॉल्व किया। विवेकानंद बेटा ठीक है, प्रणव चौधरी वेरी गुड। ठीक है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है भाई नवनीत। चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे आगे, जहां पे थे उससे आगे का। ठीक है चलिए ठीक है, अपना आंसर मैच कर लो। हम बता देते हैं आंसर क्या था। √3, हाँ भाई, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है ना, जिन बच्चों का ये आंसर है वेरी गुड। ठीक है, हो गया होगा, कल इस जैसा क्वेश्चन कई करा दिए थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, अगले पेज से नए चैप्टर का आरंभ करें भाई। योगफल तथा गुणनफलों का रूपांतरण। हाँ भाई, हाँ भाई ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चलिए जल्दी से लाइव आ जाएं, स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम डाल लीजिए। अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सिंगल कोण के बारे में पढ़ा, ध्यान होगा आपको। फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चों? हमने क्या किया? त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एक कोण जोड़ दिया, तो हमने a + b कोण का अध्ययन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? योगफल की सहायता से, जितने योग के फार्मूला थे उनकी सहायता से। याद होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा गुणनफल के फार्मूला याद करना। 2 sin a × cos b, इस टाइप के फार्मूला खूब पढ़े होंगे और रट्टा भी मारा होगा। ठीक है ना, लेकिन कैसे आए ये नहीं पता होगा, बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं। चलिए आज की क्लास में हम यही सब पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। आज की क्लास में इसी का अध्ययन होगा। चैप्टर का नाम डाल दिया सभी बच्चों ने? ठीक है, चलिए आप फोटो भेजना बंद करिए। ठीक है बेटा, हमने देख लिया सबका आंसर। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था sin a + b। अब देखो, याद करने की बेहतरीन ट्रिक क्या थी? साइन मतलब सिंगल मतलब एकल, और एकल मतलब एक बार लिखते जाओ। sin a फिर cos b, यही तो समझाया था। और हमने कहा प्लस, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस cos a × sin b। यही तरीका था। बताइए बच्चों, कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अगला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था sin a - b। हाँ भाई, जब a - b पढ़ा तो सिंगल का साइन मतलब एकल मतलब एक बार लिखना है, तो फिर क्या करेंगे? sin a × cos b। हाँ भाई, अब यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और cos a × sin b। बताइए कोई दिक्कत? ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया और ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया और ये दूसरा हो गया। बच्चों ध्यान देना, अब देखना, समीकरण 1 और 2 को यदि आप बच्चों जोड़ देते हो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हो, समझना ध्यान से, हमने जो 2 साइन के फार्मूला पढ़े थे उससे कुछ फार्मूलाओं का निर्माण होगा, जिनको बोलते हैं सर्वसमकाएं। सर्वसमकाएं क्या होती हैं? कि कुछ फार्मूला की सहायता से जो हमें याद होते हैं या पहले से ज्ञात होते हैं, उनसे कुछ नए फार्मूला का व्युत्पत्ति करना। ठीक है ना, तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई? sin a + b + sin a - b। हाँ भाई ध्यान से देखना, sin a + b + sin a - b। बच्चा ध्यान से देखना, आप सभी लोग समीकरण 1 में देखना बच्चों, cos a × sin b और cos a × sin b, ये प्लस में है और ये माइनस में। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो बच्चा ये बताओ ईमानदारी से, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? हमारे पास क्या बचेगा? ये हमारे पास क्या बचेगा? sin a × cos b + sin a × cos b। हाँ भाई, और आपको बहुत पॉपुलर फॉर्मूला जो खूब रटा होगा, sin a × cos b क्या होता है? 2 times of sin a × cos b, 2 times of sin a × cos b। हाँ भाई बताइए, तो यही हमारे पास एक अगला रिजल्ट होता है कि 2 sin a × cos b का यदि फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? sin a + b
हाँ भाई साइन ए कॉस बी में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ भाई बताइए, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये है आपका रिजल्ट, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा अभी हम प्रश्नों में करेंगे, जब हम अलग अलग एंगल देंगे, किसी में 15 देंगे, किसी में 18 देंगे, और तब हम जोड़ के बताएंगे कैसे निकालना है, ठीक है ना। चलिए इतना नोट करिए सभी बच्चे। तो आपको बच्चों क्या है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता था, क्या था, सिंगल टाइम रिपीट करना है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला पता था, क्या था, साइन ए कॉस बी, माइनस लगा है तो माइनस कॉस ए कॉस बी। दो समीकरण थे, दोनों समीकरण जब जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है, तुम्हारे पेपर में ऐसे ही डायरेक्ट आता है, ए और बी की जगह बस कोड का मान दिया गया होता है, सीधा डायरेक्ट लगाना होता है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। हाँ भाई सभी बच्चे नोट करने जाओ। नोट हो जाए तो कमेंट कर देना। नोट हो जाए तो बच्चों कमेंट जरूर करना। जी दिशा गुप्ता जी, आप अगला बता रहे हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखो, बस पहुंच रहे वहां तक, बस अभी अभी जस्ट पहुंच जाएंगे बेटा, ठीक है। इतना नोट हो गया, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। जी हो गया नोट, चलिए ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, अब इसी वाले में इसी क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखना, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला की बात करेंगे। बच्चों ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 हमारे सामने हैं। जब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, एक में से दूसरा घटा दीजिए। पहली बार क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ने से क्या आया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब बच्चों ध्यान देना, अब हम घटाएंगे, जब घटाओगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर। हाँ भाई अब जब घटाओगे तो ध्यान देना, हम भाई इस वाले में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो बच्चों ध्यान देना, जो गोल्डन कलर में लिखा है इसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अभी की बार क्या होगा बच्चों, साइन ए कॉस बी और माइनस साइन ए कॉस बी। अभी की बार क्या होगा बच्चों, ये वाला कट जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, किसी बच्चे कोई दिक्कत। हमारे पास क्या बचा बच्चों, कॉस ए कॉस बी और प्लस कॉस ए कॉस बी। कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। हाँ भाई बताइए, कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी बच्चों साइन बी है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ भाई अब बताओ, कॉस ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ भाई अब क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हाँ भाई ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया, जो आप लोग खूब याद करते हो, 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है। ध्यान देना, जब साइन पहले आए तब जुड़ता है, जब साइन पहले आए तब जुड़ता है, और जब कॉस पहले आए तब घटता है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। इस तरह से काम से क्या फायदा हो रहा है आपको फार्मूला रखने नहीं पड़ेंगे, एक पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार 2 मिनट ज्यादा पढ़ोगे लेकिन तुम्हें काफी टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा वाला रिजल्ट आ गया, इसको इसी तरह नोट पॉइंट बना के नोट करिए, ठीक है। दोबारा से लिखिए, साइन ए प्लस बी फिर साइन ए माइनस बी लिखिए, और अब की बार क्या करना है, अब की बार पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देना है, और जब घटाओगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए पहले आया है तो ध्यान देना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन आएगा, देखिए क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब सवाल कैसे बनेंगे, अभी इस पे एक एक दो सवाल करेंगे। ए और बी की जगह बस कोई कोड दिया गया होगा, 45 और 35, 35 और 15। अब तुम्हें 35 का मान नहीं पता होगा, 15 का मान नहीं पता होगा, हो सकता है इसके माध्यम से तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए नोट करिए। जी बेटा, हाँ बिल्कुल, कल क्लास बेटा हमारी नहीं थी, कल टर्न नहीं था मेरा। आयुष कह रहे हैं सर आपका पढ़ा हुआ कोई भूल नहीं सकता। बेटा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, चाहते तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा देते, लेकिन कोई व्यर्थ है। सवाल से पहले यही तैयार होना चाहिए, तो तुम्हारा पेपर है और जो प्रश्न हम देखते हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, और फार्मूला तुम्हें याद नहीं रहते, तुम्हारी कमी बस यही है। तो हम फार्मूला पे ही तुम्हारे जोड़ देंगे, हर प्रश्न तुम्हारा 20 में से 15 प्रश्न ऐसा होता है डायरेक्ट फार्मूला से आता है, ठीक है ना। चलिए हाँ भाई एक बार कमेंट कर दो बच्चों, नोट हो गया हो तो जल्दी से। चलिए ठीक, अगला बेटा, अगला आपने फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, cos a प्लस बी। हाँ भाई अब बताओ, हम ये मान चलते तुम भूल गए, हम ये मान चलते तुम ये फॉर्मूला भूल गए। हमने क्या बताया था बच्चों, CDO, याद है आपको, CDO का मतलब क्या, C फॉर cos,
और डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डबल और ओ फॉर अपोजिट, ठीक है ना। तो सी क्या होगा बच्चों, कॉस को 2 बार लिखिए और जो चिन्ह हो उसका नेगेटिव लिखिए, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, कॉस ए और कॉस बी, बस यही तो भूलते हो, अब नहीं भूलोगे, सीडीओ से, ठीक है ना। सी फॉर कॉस, कॉस को डबल टाइम लिखिए, अब चिन्ह भाई प्लस दिया गया है तो क्या आएगा, ओ फॉर अपोजिट माइनस माइनस, उसके बाद साइन को रिपीट करना है तो साइन ए साइन बी, साइन ए और साइन बी। हाँ भाई, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगला समीकरण देखते हैं। कॉस का दूसरा फॉर्मूला हमने क्या लिखा था बच्चों, हाँ भाई दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था, कॉस ए माइनस बी, ये लिखा था। क्या हो जाएगा, सीडीओ से कॉस को डबल टाइम लिखिए तो कॉस ए कॉस बी, माइनस चिन्ह लगा है तो क्या करेंगे आप, प्लस प्लस साइन ए और साइन बी। हाँ भाई बताइए कोई दिक्कत, ये हमारे पास हो गया समीकरण 2। अब बच्चों याद करिए, आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर था, 2 cos A इंटू cos B, हाँ भाई, और एक पढ़ा था 2 sin A इंटू sin B। हम उसी रिजल्ट की चर्चा कर रहे हैं। कैसे, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। हाँ जी, 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, cos A प्लस B, हाँ भाई, और ये क्या आ जाएगा दूसरा वाला समीकरण, प्लस cos A माइनस B। हाँ भाई बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बच्चों, cos A इंटू cos B प्लस है, cos A इंटू cos B प्लस में है। यहां देखना sin A इंटू sin B माइनस में और sin A इंटू sin B प्लस में, और जब एक जोड़ोगे तो एक प्लस और एक माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचेगा बच्चों, cos A इंटू cos B प्लस cos A इंटू cos B। हाँ भाई बताइए, अब यहां से हम पाएंगे cos A इंटू cos B और cos A इंटू cos B कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos A इंटू cos B बराबर क्या आ जाएगा भाई, cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। हाँ जी बताइए, यही एक रिजल्ट होता है जो खूब तुमने रटा होगा कि 2 cos A इंटू cos B का क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। हाँ जी बताइए, अंतर कितना बच्चों, जब हमारा दोनों टर्म cos ही cos में होते हैं, जब एक cos में हो एक साइन में हो तो पूरा विस्तार किस में हो रहा था, साइन में हो रहा था, विशेष बात। और जब दोनों cos में होंगे तो विस्तार किस में हो रहा है बच्चों, cos में हो रहा है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। तो इसको नोट पॉइंट करके इसको हाईलाइट करिएगा, जो हमने नोट पॉइंट बना दिया। चलिए नोट करिए जल्दी से। अब सवाल कैसे करेंगे, सवाल जो आपका भी बनेगा उसमें क्या करेंगे बच्चों, A और B का मान बदलेंगे। एक और फॉर्मूला रह गया, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। नोट करिए, नोट हो जाए बच्चों, एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक। नोट हो गया। तो आप लोग क्या करो, cos A प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, cos A माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपको फाइनली मिल जाएगा 2 cos A इंटू cos B का रिजल्ट क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। चलिए बच्चों एक बार कमेंट कर दो जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ भाई नोट हुआ, चलिए उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा बच्चों। एक बार कमेंट कर दो, मैं जल्दी से कमेंट कर दो भाई अगर नोट हो गया हो तो। चलिए हाँ, अभी क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, अभी हमने जोड़ा था तो अब की बार क्या करेंगे बच्चों, अभी की बार क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। आपको दोबारा ही लिखना है, आपको ना दोबारा ही लिखना है बच्चों। एक बार क्या किया था हमने, cos A प्लस बी का फार्मूला लगाया, cos A माइनस बी का फार्मूला लगाया और दोनों समीकरणों को जोड़ दिया था। अब की बार क्या करना, घटा दीजिए, और जब घटाएंगे तो आप पाएंगे cos A प्लस बी माइनस, भाई दूसरा समीकरण ये है, माइनस cos A माइनस बी। अब बच्चों ध्यान देना, यहां पर विशेष ध्यान देना, यहां आप विशेष ध्यान देना। अब जरा घटाइए, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाओगे तो बच्चों यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहां पर बच्चों ध्यान देना, जब हम घटाएंगे तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, प्लस की जगह यहां माइनस आ जाएगा। हाँ भाई बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को, cos A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B, तो यहाँ माइनस या प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा। हाँ भाई एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखना बच्चों, माइनस sin A इंटू sin B माइनस sin A इंटू sin B
हाँ भाई बताना ध्यान से, माइनस साइन ए इंटू साइन बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, भाई दोनों माइनस में है तो कितना होगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। बताओ कोई दिक्कत, माइनस साइन ए इंटू साइन बी था, माइनस साइन ए इंटू साइन बी था, और माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान देना बच्चों, जो ये माइनस में आया है, हाँ जी, जो ये माइनस में आया तो इसको इधर लिख दीजिए, माइनस के 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर हमें क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। हाँ जी बताइए कोई दिक्कत। अब ध्यान देना बेटा, ये माइनस है, अगर हम दोनों साइड माइनस से गुणा कर दें, मान लो गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर, बच्चों ये प्लस माइनस में जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान देना, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक रिजल्ट सुंदर सा तैयार हो गया। कौन सा रिजल्ट आ गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बच्चों ध्यान देना, जब दोनों पद हमारे कॉस में थे तो रिजल्ट कॉस में था, लेकिन जब दोनों पद एक साइन में था एक कॉस में था तो हमारा एडिटिव था साइन और कॉस में एक्सपेंशन। लेकिन जब दोनों साइन में हो जाएंगे, दोनों साइन में हो जाएंगे तो ये अपवाद के केस में आ जाएगा। थोड़ा सा इस पे स्टार्ट करिए, इसी में एक क्वेश्चन अभी कराएंगे, अगला फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, उसमें भी चौथा वाला अपवाद आता है। अपवाद मतलब थोड़ा सा उसमें तर्क वितर्क अलग होता है, वहीं तुम्हारे भूलने के चांस होते हैं। ध्यान होगा डी माइनस सी होता था, याद है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी थोड़ा सा केस बदलेगा, पहले cos a माइनस भी करेंगे और फिर माइनस cos a प्लस भी करेंगे। और क्यों हुआ ये, क्योंकि दोनों भागों में माइनस था और जब माइनस करें तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या माइनस और माइनस आ जाएगा, इस वजह से 2 टाइम्स ऑफ माइनस आया था। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, चलिए नोट करिए। हाँ भाई बच्चों जल्दी से नोट करिए। हाँ भाई चलिए बच्चों नोट करना जल्दी से। चारों फार्मूला बहुत यूजफुल थे और तुम्हारे पास 4 फार्मूला नहीं, कितने फार्मूला तुम्हें मिल गए हैं, 4 तो ये मिल गए हैं और 4 हमने यूज भी कराए हैं, तो तुम्हारे पास टोटल के टोटल 8 रिजल्ट मिल गए। और गुणनफल और योगफल से यही 8 रिजल्ट बनते हैं। पहला जो चैप्टर इससे पहले था क्या था, त्रिकोणमिति में कोणों के योगफल से जो फार्मूला बनते हैं उनके मान ज्ञात करना, और अगला क्या था, त्रिकोणमिति में उन कोणों के गुणनफल से साइन ए इंटू साइन बी। समझे, तो हमारे पास 4 + 4 टोटल 8 रिजल्ट हो गए। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में दिखाई देगा, त्रिकोणमिति से आपके तकरीबन 3 या 4 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए। विवेकानंद जी बेटा, cos a माइनस बी माइनस, बहुत बढ़िया, ऐसे लिखिए, नोट करिए। नवनीत शुक्ला जी बेटा बिल्कुल सही, हाँ भाई ऐसे ही नोट करिए। चलिए नोट हो गया, हाँ भाई एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, कमेंट कर दो अगर नोट हो गया हो। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। अब ध्यान देना, हम लोगों ने 4 तो पढ़ लिए, कौन से, सीडीओ वाले और सिंगल वाले। 4 पढ़े कौन से, गुणा वाले, 2 साइन इंटू साइन बी वाले, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 साइन इंटू cos बी। अब जो अंतिम बचे हैं जो 4, तुम्हें पता होना चाहिए, इस तरह के कुछ रिजल्ट आपने कहीं पढ़े होंगे, साइन सी प्लस साइन डी टाइप में। ठीक है ना, और ये भी बहुत बेहतरीन आपके पेपर में इससे भी एक प्रश्न बनता है। अब इन 3 में से कहीं एक प्रश्न आना है, ठीक है ना, एक प्रश्न आएगा भाई, सब में तो एग्जामिनर दे नहीं सकता है, तो 3 में से कहीं एक प्रश्न के चांस भी बनते हैं आने के। ठीक है, तो कैसे होगा, अब ध्यान देना, नए पेज से लिखना शुरू करिए, नए पेज से लिखना शुरू करिए। हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अभी क्या फार्मूला पढ़ा था 2 साइन इंटू कॉस बी का, क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी। हाँ भाई, साइन ए प्लस बी प्लस प्लस क्या पढ़ा बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ भाई बताइए, यही था 2 साइन ए इंटू कॉस बी। जब साइन पहले था, जब साइन पहले था तब प्लस आएगा, और जब कॉस पहले आएगा तब माइनस आएगा। अब ध्यान देना बच्चों, लेट हम मान के चलते हैं a प्लस बी बराबर सी, a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी। हाँ जी, a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी। ठीक है ना, ये बच्चों समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ध्यान देना, अब आप समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे, फिर से वही बात, एक जैसी ही घटना हो रही है। अभी हमने क्या किया था, वहां भी समीकरण 1 और 2 को जोड़ते थे, समीकरण 1 और 2 को घटाते थे। अब क्या करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमने a प्लस बी को सी मान लिया,
और a माइनस बी को d मान लिया, ठीक है। अब हम एक में से दो को घटाते हैं, तो ध्यान देना बच्चों, जब आप घटाओगे ये प्लस का a है, और जब घटाओगे तो यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा भाई, प्लस आएगा, तो a से a कैसा हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। और बच्चों क्या मिलेगा हमें, b, और यहाँ क्या है प्लस का b, तो 2b, कितना आ गया 2b, हाँ भाई, और यहाँ कितना आ जाएगा c माइनस d, तो b का मान मिल गया, b का मान हमें कितना मिला, c माइनस डी बाई 2। याद आ रहा होगा साइन c प्लस साइन d में इस तरह का फैक्टर आता था, एक आता था c प्लस डी बाई 2 और एक आता था c माइनस डी बाई 2। अब की बात क्या करें बच्चों, दूसरी बात अगर एक में से दो को जोड़ दीजिए, पहले में दो को जब जोड़ेंगे, जब जोड़ोगे बच्चों तो ध्यान देना यहाँ पर ये माइनस का भी प्लस का भी है यहाँ पर, और यहाँ क्या है माइनस का भी है, तो बच्चों जब जोड़ोगे समीकरण एक और दो को तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बताइए तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ a क्या आएगा, c प्लस d। यहां से हमारा रिजल्ट बनेगा, a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया c प्लस डी बाई 2। बताइए कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट पता था 2 sin a इंटू cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। हमने a प्लस b को अब चेंज किया, किसमें, c और d, कैसे प्रकट होते हैं, ऐसे ही प्रकट होते हैं, a प्लस b को c और a माइनस b को d। एक और दो को घटाओगे तो तुम्हें b का मान मिल गया, एक और दो को जोड़ दोगे तो तुम्हें a का मान मिल गया। दोनों मानों को दिए गए समीकरण नंबर इस फर्स्ट में, रोमन भाषा में जो फर्स्ट लिखा है इसमें रख दीजिए। जब दोनों मानों को रखोगे तो बच्चों 2 साइन a का मान क्या आया, c प्लस डी बाई 2, तो क्या आया बच्चों c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b का मान कितना आया बेटा, c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 बराबर, हाँ भाई a प्लस b को भी क्या माना, c माना था, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस ये कितना होता है साइन d। बताइए यही तो रिजल्ट होता था, क्या रिजल्ट होता था बच्चों, साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। बताइए बेटा, बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब ध्यान देना, याद कैसे रखना है, तुमने पढ़ा था 2 साइन a इंटू कॉस b, यही तो पढ़ा था बेटा, 2 साइन a इंटू कॉस b जब पढ़ा था तो क्या आया था, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। हाँ भाई, अब जब a का मान तुमने निकाला c प्लस डी, b का मान निकाला c माइनस डी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी। ये रिजल्ट हमारे पास एक अगला आया, नया ताजा बना है अभी, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को, चलिए नोट करिए, जिन बच्चों को यदि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो एक बार पुनः देख सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को कोई दिक्कत है एक बार पुनः देखिए, क्या हमने पढ़ा था बच्चों, बाकी बच्चे नोट करें जल्दी से। बच्चों हमें पता था 2 साइन a इंटू कॉस b क्या होता है बेटा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है। अब बच्चा देखना, a प्लस b को हमने क्या माना, c माना, और a माइनस b को क्या माना बेटा, d मान लिया था। तो हमने पहली बार क्या किया, पहले ने घटा दिया, जब घटाया तो हमारे पास बेटा b का मान कितना आ गया, c माइनस डी। अब रख लो b मतलब c माइनस डी, b मतलब c माइनस डी, और जोड़ा जब तो a का मान कितना आ गया, c प्लस डी। अब याद रहना चाहिए, आज से तुम्हें याद रहना चाहिए, a का मतलब c प्लस डी बाई 2, b का मतलब c माइनस डी बाई 2, क्योंकि बाकी जो तीनों फार्मूला है डायरेक्ट आ जाएंगे अभी सीधे, ठीक है। तो बेटा जो a और b का मान आया वो उठा के हमने समीकरण रख दिया, तो फाइनली हमें क्या मिला, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, ठीक है। चलिए हाँ भाई, गोपाल पटेल, विवेकानंद, अनमोल, एक बार कमेंट करते हैं आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करते थोड़ा जी। दिशा बेटा, अब बताइए नोट हो गया हो तो जल्दी बताओ, फिर अगले प्रश्न चलते हैं, ठीक है। नोट हो गया हो बेटा तो आगे चलते हैं, बिल्कुल। दिशा गुप्ता बोली गजब, जी बेटा गजब लग रहा तो बहुत बढ़िया बात, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हम कोशिश ऐसे ही करते हैं कि बढ़िया लगे तुम्हें, मतलब हर चीज ताजा तैयार हो, बिल्कुल ताजा रिफ्रेश, बिल्कुल अभी हमने बिल्कुल कढ़ाई चढ़ाई है और उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके सब चीज ताजी बना रहे, ठीक है ना। जी हो गया, उस्मान हुसैन जी बेटा कमेंट आ रहा है। अगला पॉइंट इसी में बच्चों आपको पता है, अभी हमने क्या लिखाया था, अभी लिखाया था 2 cos a इंटू साइन बी। हाँ भाई 2 cos a इंटू साइन बी, ये भी हमने कराया अभी आपको बताओ क्या इसका रिजल्ट था, जब हमने कहा cos पहले आएगा, हाँ बेटा cos पहले आएगा तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस में, चिन्ह कैसा आएगा माइनस में। तो बच्चा ध्यान देना, साइन a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। हाँ भाई बताइए 2 cos a इंटू साइन बी का मतलब क्या हो गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है जी। सुधांशु त्रिपाठी, मनोज, उस्मान हुसैन, लकी, विवेकानंद, शिवम, ठीक है बेटा वेरी गुड। चलिए
जी सुधांशु त्रिपाठी, थैंक यू बेटा। चलिए, 2 cos A इंटू साइन बी बराबर क्या होता है बच्चों? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब बच्चा ध्यान देना, अभी अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? ए बराबर क्या था? हाँ जी, ए बराबर क्या आया था? सी प्लस डी बाई टू। और बी बराबर क्या आया था? सी माइनस डी बाई टू। अब भाई एक बार निकाल लिया तो काम कंप्लीट, अब बार बार थोड़ा निकालेंगे भाई। हमने 2 समीकरण लेके निकाला था, एक बार निकाल लिया, अब एक ही बार काम करेंगे उस पर। अब ध्यान देना बच्चों, ए बराबर क्या आया? सी प्लस डी बाई टू। और बी बराबर क्या आया बेटा? देखिए बी बराबर क्या आया? सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे क्या करते हैं? बी बराबर सी माइनस डी बाई टू। अब हम ये लिखेंगे आगे से कि हम जानते हैं बी नो, ठीक है ना, हम जानते हैं। अब हम आपको याद होना चाहिए कि ए का मान होता है सी प्लस डी बाई टू, बी का मान होता है सी माइनस डी बाई टू। अब जरा इन वैल्यू को इस फॉर्मूला में जैसे ही रखोगे तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू बराबर क्या आ जाएगा भाई? बेटा क्या आएगा? साइन ए प्लस बी को क्या माना था आपने? शुरुआत में याद होगा, ए प्लस बी को सी माना गया था। ए प्लस बी को सी तो माना था जब 2 समीकरण बनाए थे, और ए माइनस बी को डी बनाया था। याद होगा आपको, पहला समीकरण बनाया था, दूसरा समीकरण बनाया था, और इसी समीकरण को जब जोड़ दिया तो हमें ए का मान मिला, और जब घटा दिया तब बी का मान मिला। हाँ बेटा, तो कितना आएगा? साइन सी माइनस साइन डी। हाँ जी, तो हर बार रिजल्ट क्या आया? साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बताइए कोई दिक्कत? यही रिजल्ट याद रखना है। क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है बेटा? 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, जब माइनस आया तो कॉस पहले आया, जब माइनस आया तो कॉस पहले आया। ठीक है, चलिए नोट करिए इतना बच्चों। टू cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। हाँ भाई, नोट हो गया? चलिए, हाँ बच्चों, अगला पॉइंट तीसरा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था अभी आपने? 2 cos A इंटू कॉस बी। ये भी तो पढ़ा था अभी। क्या होता था बच्चों? 2 cos A इंटू कॉस बी। हमने क्या पढ़ा था? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। हाँ भाई, यही तो पढ़ा था। अब ध्यान देना, A बराबर वैल्यू क्या थी हमारी? C प्लस डी बाई टू। बी बराबर वैल्यू क्या थी? C माइनस डी बाई टू। हाँ जी, बताइए तो क्या करेंगे बच्चों? 2 cos A का मान क्या है? C प्लस डी बाई टू इंटू कॉस C माइनस डी बाई टू बराबर A प्लस बी बराबर बेटा क्या था? A प्लस बी बराबर C, और A माइनस बी बराबर क्या बना था? D। यही तो माना था हम लोगों ने। तो यहाँ क्या करते हैं? cos C प्लस cos D। हाँ बेटा, बताना ध्यान से। तो क्या आ गया? cos C प्लस cos D बराबर 2 cos C प्लस डी बाई टू इंटू कॉस C माइनस डी बाई टू। ये आपका आ गया नया रिजल्ट। क्या आ गया? cos C प्लस cos D क्या होता है? 2 cos C प्लस डी बाई टू इंटू cos C माइनस डी बाई टू। हमने कहा जब cos में होता है तो cos में ही बना रहता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए चलिए नोट कर लो बच्चा। कौन सा बोला? हाँ भाई, इसमें कमेंट आ रहा है? हाँ बेटा, बता देना एक बार, कमेंट कर देना। नोट हो गया? हमारे कमेंट नहीं आ रहा है, सो नहीं हुआ।
चलिए नोट हो गया होगा, ठीक है। अगला अंतिम लास्ट 2 sin A इंटू साइन बी। बेटा क्या पढ़ा था अभी? 2 sin A इंटू साइन बी हमने क्या पढ़ा था? जब दोनों साइन ही आ जाएंगे तब क्या होगा? कॉस में बदलेगा। किस में बदलेगा बेटा? कॉस में बदलेगा। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा भाई? स्टार वाला, स्टार वाला, स्टार वाला क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ बेटा बताइए, कोई दिक्कत? जब हमने कहा कि जब 2 sin A इंटू साइन बी दोनों साइन साथ में आएंगे तो ये कौन सा था? ये स्टार वाला हमारा रिजल्ट था, स्टार वाला। तो ध्यान देना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है? हाँ भाई, ठीक है। चलिए तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था? हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? c प्लस डी बाई टू। आप सभी लिख सकते हैं। अब b बराबर क्या होता है? c माइनस डी बाई टू। और a माइनस b बराबर क्या था? c। और a प्लस b बराबर क्या था? d। यही था बेटा। तो ध्यान देना, हमारे पास क्या आ जाए? 2 sin c प्लस डी बाई टू, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। और भाई कॉस में क्या करेंगे बच्चों? कॉस c a प्लस b बराबर क्या मानते थे? a प्लस b बराबर c मानते थे। हाँ भाई, a प्लस b बराबर c मानते थे, याद होगा बच्चों आपको। a प्लस b बराबर हम लोग c माना करते थे, a प्लस b बराबर c और a माइनस b बराबर d, यही तो मानते थे। तो बच्चों क्या हो जाएगा? a माइनस b का मान क्या है? d। कितना है बच्चों? d माइनस कॉस a प्लस b का मान कितना है? c। तो कॉस c। बच्चों देखो ये और बन गया कॉस d माइनस c, जबकि हमने पढ़ा क्या था? कॉस c माइनस d। तो बच्चों माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस c। या ध्यान देना, या हम ऐसा ना करें तो माइनस से गुणा कर दें, गुणा कर दे दोनों तरफ। तो ध्यान देना बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? 2 sin। अब तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये कॉस जो है अपोजिट हो जाएगा कॉस c माइनस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d। कितना आ जाएगा? 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। बच्चों क्यों हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू? क्योंकि डी माइनस सी, माइनस से अंदर जाएगा तो डी जो है प्लस हो जाएगा और सी हो जाएगा माइनस, तो अपोजिट हो गया। बस यही अंतर देखा जाता था, सिर्फ यही एक अंतर देखा जाता था। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा? 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। बच्चों इस बात को ध्यान देना, ये थोड़ा और आ गया, इसीलिए इसको भी उदाहरण के तौर पे अपवाद माना जाता है, एक्सेप्शन। स्टार कर लीजिए इसको। क्यों? ये स्टार वाले फार्मूला से ही डेरिवेट हुआ है। जब स्टार वाले फार्मूला से डेरिवेट हुआ है तो ये भी कहीं ना कहीं देखो रिजल्ट कैसा लग रहा है? c माइनस डी ना रखकर d माइनस सी बाई टू रखते हैं। ठीक है, चलिए फिर कमेंट नहीं आ रही। डिलीट कर देना क्लास। जी दो ना। हाँ भाई बच्चों, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कमेंट हमें आपको आपके दिख नहीं रहे। ठीक है बच्चों, कमेंट हम आपको देख नहीं पा रहे। हमारे पास जो फॉर्मेट था उसमें पता नहीं कोई एरर ऐसी आ गई है तो कमेंट ही नहीं बढ़ रहे, तो वो भी ठीक हो रहा है। ठीक है, तब तक आप सभी नोट करिए जल्दी से। हाँ भाई नोट करिए। चलिए बेटा, हम ये मान के चलते हैं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट हो गया बच्चों। अभी हम थोड़ा आपकी कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, किसी कारणवश टेक्निकल कुछ उसमें एरर आ गई है कमेंट बॉक्स में, तो उस वजह से हम आपकी कमेंट अभी देख नहीं पा रहे। बिल्कुल हम सिर्फ एक अंदाजा देख रहे हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा तो हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई बेटा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो अभी तक हमने फार्मूला पढ़े थे उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। साइन 75 माइनस साइन 75 माइनस साइन 15, ऐसे आपके पेपर में सवाल आएगा और कहेगा इसका मान बताइए। तो भाई जाहिर सी बात है, हमें 75 का मान एकदम से याद नहीं होता है, 15 का मान हमें एकदम डायरेक्ट नहीं पता होता है। जब डायरेक्ट नहीं पता होता है तो हमें कौन सा फार्मूला दिख रहा है? ध्यान से देखना बच्चों, कौन सा रिजल्ट दिख रहा है आपको? साइन, ये बच्चों सी और ये है डी, तो क्या दिख रहा है? साइन सी माइनस साइन डी। बताइए
ये रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। और साइन सी माइनस साइन डी को अपना पेज पलट के देखना, पेज पलट के देखना। हमने लिखाया था, हमने क्या लिखाया बच्चों, 2 cos c प्लस डी बाई 2। अब बेटा 2 cos साइन सी माइनस साइन डी क्या था, साइन सी जब माइनस आ जाता है तो कॉस पहले आता था, याद है। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस इंटू अब इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बच्चा क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2। हाँ बेटा बताइए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, ये रिजल्ट हमें पता होता है कि साइन सी माइनस साइन डी का रिजल्ट क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब बच्चा सी का मान कितना है, सी का मान 75 है, डी का मान कितना है, डी का मान 15 है। तो हम क्या करेंगे, 2 cos 75 प्लस 15 बटे 2 इंटू साइन। हाँ भाई 75 माइनस 15 बटे 2। बताइए कोई दिक्कत। 2 cos, बच्चों ध्यान देना, 75 और 15 कितने होते हैं, 90। कितने होते हैं बच्चों, 90 होता है। और 90 बटे 2 मतलब 45। बताइए जब 2 से भाग दे दो कितने बार जाएगा, 45 बार जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना इंटू साइन, 75 में से 15 घटाओगे तो 60 बचेगा। और 60 कितना आएगा बच्चों, 60। और 60 को अगर 2 से भाग दोगे तो 30 आएगा। तो कितना आएगा, साइन 30। अब बेटा ध्यान देना, 2 इंटू कॉस 45 का मान सबको पता होना चाहिए सर, 0 30 45 ये है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में उंगलियों संख्या कितनी है, 2। तो 2 का मतलब कितना होगा, 1/√2। साइन 30 का मान ये है, साइन 30। घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, 1। घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, 1। 0 30 घड़ी की दिशा में उंगलियों संख्या देखते हैं बच्चों, 1 है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 30 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो 1/√2, ठीक है। तो बेटा नहीं चलिए, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि आपने साइन सी माइनस साइन डी देखा, उसका आपने तुरंत रिजल्ट लगा दिया 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और दूसरे बच्चों, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे आपके कमेंट मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसे आज हम और आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कमेंट भी नहीं दिख रहे हैं तो हम आपका रिप्लाई भी नहीं ले पाएंगे, रिप्लाई आपका हम ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफी पर्याप्त है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नोट कर लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया से फार्मूला पढ़ लिए, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू साइन बी, ठीक है। अगला कौन सा पढ़ा था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इस तरह के 8 फार्मूला आज पढ़े और कल के 4 फार्मूलों का आज यूज किया, तो तकरीबन आज 12 से 16 फार्मूला पढ़ लिए, ठीक है। तो कम से कम हमारे पास 16 रिजल्ट हो गए। सभी बच्चों को एक एक फार्मूला बिल्कुल इसी कहानी की तरह याद होना चाहिए, जैसे हमने कहानी की तरह तुम्हें समझाया है तो मैं बिल्कुल स्टोरी की तरह तैयार होना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।